Assalamualaikum friends, welcome to my channel. Please like and subscribe. Today we will talk about the most very important topic in chemistry कि मोल चीज़ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और काफ़ी ट्रिकी होता है कि समझ नहीं आती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर इसके हम कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो होता क्या है मोल्स, इसके बारे में अगर हम सोचें तो हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है उसको टच करते हैं कि मोल्स जो है वो एक यूनिट की तरह, जैसे आप शुगर की बात करते हैं तो शुगर में आप उसके ग्राम्स की बात करते हैं कि 1 kg कि कितने ग्राम्स है, कि 500 ग्राम्स है या 1 kg है या 2 kg है। जिस तरह एक शुगर को हम ग्राम्स में मेजर करते हैं और मिल्क को लीटर्स में मेजर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब आप मैथ्स बात करते हैं स्मॉल लेवल के ऊपर, एटम्स और आयंस के ऊपर, तो आपने जो यूनिट यूज करना है दैट इज मोल्स। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना आप लोगों का कि मोल्स जो है इज बेसिकली अ यूनिट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ द एटम्स। ठीक है, यानी आप इसको जब भी आप मास को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, उसमें आप यूज कर रहे होते हैं मोल्स। ठीक है, अब मोल्स खुद किसके बराबर होता है, कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स होते हैं एक मोल के अंदर? तो 1 मोल हमेशा बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। एक मोल्स जो है वो इतने पार्टिकल्स रखता है। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 टू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्ट। अगर हम 12 ग्राम ऑफ C12 की बात करें या 1 मोल ऑफ कार्बन की बात करें तो उसमें भी इतने ही होंगे। यानी जिस तरह बिल्कुल 12 एग्स हों या ऑरेंजेस हो, आप उसको कहते हैं कि 1 डजन है, बिल्कुल उसी तरह इसको भी एक स्केल दिया गया है कि आपका जो एक मोल है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो हमेशा से जब आप पार्टिकल्स की बात करेंगे तो 1 मोल के अंदर 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ये एवोगैड्रोस पार्टिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि यू हैव 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन and 6.022 10⁻23 particles of chlorine atom. In a very similar way, सोडियम के भी इतने ही पार्टिकल्स हैं आपके पास अगर 1 मोल है तो 1 मोल of each and every single atom contains same number of Avogadro's particles, same number of atoms. नंबर इनका बराबर रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट बन रहा है आप लोगों का। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो एवोगैड्रोस है इट इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर, इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। कि अगर आप 1 मोल ऑफ ऑरेंजेस की बात करो, इतना बड़ा नंबर है कि यू कैन नॉट इवन कवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ विद दीज ऑरेंजेस, यानी इतनी ज़्यादा अमाउंट है ये। सो ये हम टाइनी लेवल पे ही बात कर सकते हैं अबाउट एटम्स ही। आप कह सकते हो कि एवोगैड्रोस पार्टिकल हैं और वो एवोगैड्रोस पार्टिकल आपके एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में कवर हुए हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल लेवल का यूनिट है जिसमें हम मोल्स की बात करते हैं और फिर मोल्स के अंदर कितने एटम्स हैं वो आप एवोगैड्रोस की बात करते हैं। तो एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट आप क्लियर हुआ है कि ये स्मॉल नंबर नहीं है, काफ़ी ह्यूज नंबर होता है। ठीक है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इसमें जो आपने ट्रिक जहन में रखनी है वो ये है कि जो मोल्स हैं, मोल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम्स में और ग्राम्स को कन्वर्ट कर सकते हो मोल्स में। चूंकि ये यूनिट कन्वर्जन ही टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास कि कितने ग्राम्स आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम या क्लोरीन कंटेन करेंगे कितने मोल्स। आपने जस्ट फार्मूला यूज करना है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जब आप मास को जो भी गिवन मास होगा उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द मोल्स। ठीक है, और अगर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाते हैं तो जस्ट मल्टीप्लाई द मोल्स विद एवोगैड्रोस नंबर, यू विल गेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लोगे। ठीक है, और आप इसमें से वापस भी जा सकते हो। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप जस्ट ये करें जिस तरह यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड करने होंगे एवोगैड्रो से, आप इसको डिवाइड करें, यू विल गेट द मोल्स। वापस जा रहे हैं मोल से ग्राम्स में तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास, यानी कि एक तरफ की स्कीम को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने अगर ग्राम से मोल्स में जाना है तो आप सिंपल डिवाइड करेंगे मोलिकुलर मास से, और अगर आपने मोल से वापस जाना है ग्राम्स में तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलिकुलर मास। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखते हैं कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं और 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम जो आपको गिवन है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास मास मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होंगे, जो भी आपका गिवन मास है उसको आपने डिवाइड करना है मोलर मास के। मास आपको यहाँ गिवन है 2 ग्राम्स। सो आपको अब रिक्वायर्ड क्या है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जो है ये आपका आएगा फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। जैसे आपका ये पीरियोडिक टेबल में सोडियम एलिमेंट के बारे में आपको चाहिए तो सोडियम एलिमेंट आप देखेंगे, तलाश करेंगे पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे वो मौजूद है, उससे नीचे उसका मोलिकुलर मास लिखा होता है। इस केस में कितना है 22.9 विच इज इक्वल टू 23। सो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, मोल्स इक्वल टू मास हमारा 2 है, मोलिकुलर मास 23 है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 0.086 मोल्स।
ऑफ सोडियम जो है वो 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम में मौजूद होंगे। तो आई होप आपको कम से कम मोल्स निकालना आ गया है। अगर आपको मैथ्स दिया हुआ है या आपको ग्राम्स गिवन है, ग्राम से आप मोल्स में कैसे आएंगे, जस्ट आपने डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से अपने गिवन मास को, तो आपके मोल्स निकलते जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें यह है कि आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए, और वो ज़्यादातर आपके पास ज़ाहिर आपको याद नहीं होता, तो आप पीरियोडिक टेबल से देख रहे होते हैं, पीरियोडिक टेबल से आप इसका निकाल। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।